गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम करेंगे द्वितीयक क्रियाएं या गौण आर्थिक क्रियाएं। इससे पहले हमने प्राथमिक क्रियाएं पढ़ा था। तो प्राथमिक क्रियाओं से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनको हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए हमें उनको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजना पड़ता है। तो वो काम हमारा उद्योगों में होता है जिसको हम द्वितीयक क्रिया भी कहते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हम सेटअप करते हैं वो हमारे प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद उनको इस्तेमाल योग्य बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो द्वितीयक हमारे आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण करके नई उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है, इसलिए हम इनको द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। हमारी प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है? जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया। इन चीज़ों से, इन सारी क्रियाओं से जो भी चीज़ें मिलती हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम खेती करते हैं, हमने कपास उगाई, तो जब तक हमारे पास वो कपास है, एक रुई की फॉर्म में है, वो हमारे इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती। लेकिन जैसे ही उस रुई से सूत बनता है, वो सूत जो है वो हमारे आगे काम आता है। उस सूत से कपड़ा बन जाता है, उस सूत से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, हम उसको प्रसंस्करण करते हैं, नई और उपयोगी चीज़ बनाते हैं, और वो चीज़ बनाने में जितना भी खर्चा लगता है वो उस चीज़ को थोड़ा सा मूल्यवान कर देती है, उसकी जो कीमत है उसको बढ़ा देती है। फिर है तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाएं हमारी जो सेवाएं हैं उनसे जुड़ी होती हैं। तो इसमें क्या है, हम अपनी बुद्धि और जो हमारी कुशलता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप किसी भी मिस्त्री से बाइक ठीक करवा रहे हो, डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हो, वकील से आप कोई बधाई ले रहे हो, या फिर आपके घर में कोई भी सर्वेंट आता है, जैसे ड्राइवर हो गया, रसोइया हो गया। आप बैंक जाकर बैंक का काम करवाते हो, आप किसी वित्त विशेषज्ञ से कोई जानकारी लेते हो, आप कोई एक्टिंग कर रहे हो, आप कोई व्यापार कर रहे हो, आप धोबी से कपड़े धुलवा रहे हो, नाई का से अपनी सेवाएं ले रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो है तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती है उसमें हम अपनी सेवा देते हैं किसी भी इंसान को, और बदले में उस सेवा का फल जो है वो हमें एक आर्थिक आय के रूप में प्रदान करते हैं। तो इनके लिए हमें शुल्क का भुगतान होने पर सेवाएं हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये थी हमारी तृतीयक क्रियाएं। उसके बाद है हमारी चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं। चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं ये हमारे जो व्यवसाय है उसमें अनुसंधान करते हैं, हम अनुसंधान और विकास से रिलेटेड है। तो चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप उच्च स्तरीय ज्ञान, जिसमें जब हम रिसर्च करते हैं, कोई भी अनुसंधान करते हैं, तो हम अपनी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारा जो ज्ञान होता है वो उच्च स्तरीय ज्ञान होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, वो इसी चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं, और इस उच्च स्तरीय ज्ञान का प्रयोग हम लोग विकास सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप किया गया है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हुई, हम लोगों का ज्ञान और ज़्यादा बढ़ा और हमने नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना शुरू कर दिया। तो ये क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर आधारित होते हैं, और इसमें चिंतन, शोध और विकास के लिए हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कोई भी चीज़ हमने रिसर्च की, उस पर शोध किया, और वो शोध किसी भी विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर विचार देते हैं। फिर हमारी जो आखिरी क्रिया है वो है पंचम आर्थिक क्रियाएं। ये बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तरीय ज्ञान पर आधारित होती है, जहाँ पर हम नीतियों का निर्माण करते हैं। अगर आप देखोगे कि भी यहाँ पर ये हमारी क्वाइनरी, ये पंचम आर्थिक क्रिया है, जहाँ पर हमने अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाया हुआ है। तो ये क्रियाएं वहाँ है जहाँ पर कोई भी आदमी एक ऊंची पोजीशन पर बैठा है और वो किसी भी देश को चलाने के लिए अपनी नीतियाँ बना रहा है। तो आर्थिक क्रियाकलाप पद सोपान के सर्वोच्च पद पर होते हैं ये, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए और अलग अलग नीतियों का निर्माण करते हैं। ये नए विचार उत्पन्न करते हैं। जो पुरानी विचारधारा है या वर्तमान विचारधारा है, अगर उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसके पुनर्गठन का निर्माण करते हैं। उस संशोधन के बाद उसका असर कितना हुआ, उसका मूल्यांकन भी होता है।
नए सूत्र, नए आंकड़े और नए तथ्यों की व्याख्या एवं अनुप्रयोग होता है। नई प्रौद्योगिकी, कोई भी चीज़ हमने नई इंट्रोड्यूस की उसका मूल्यांकन होता है। तो इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं उनका जो पद होता है वो सबसे ऊपर होता है, इसलिए इनको गोल्ड कॉलर वाले जो लोग हैं ये भी बोला जाता है।